वेलकम टू ASDG क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। और एक जो पॉइंट है कि P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर। यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, को प्राइम। ये को प्राइम का मतलब होता है जो HCF है P और Q का वो 1 है, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है P और Q का वो 1 होगा। यहां पर इंटीजर्स हम जैसा कि जानते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता। ये इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। ये बेसिक डेफिनेशन था रैशनल नंबर का। अभी एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जैसा कि हम लोग अभी देखें, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? हम यहां पर फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन ऐसे नंबर होते हैं जो कि हम A/B फॉर्म में लिखते हैं और A एंड B आर होल नंबर्स। मतलब A और B होल नंबर्स होते हैं, मतलब फ्रैक्शन के केस में A और B होल नंबर्स होते हैं। हाँ, दिस कंडीशन वेरी मच इंपॉर्टेंट कि B नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में कि P और Q इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शन के केस में A और B होल नंबर होते हैं। एक फंडामेंटल क्वेश्चन था कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। सपोज लेट अस टेक 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर है? इसका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं 1 और 2 के बीच में। इसका रीजन क्या है? लेट्स सी। सपोज दिस इज अ रैशनल नंबर लाइन, तो ये -1, मैंने इसे 0 लिया, 1 एंड लेट इट टेक 2। ओके, तो 1 और 2 का जो मिड पॉइंट है क्या होगा? 1.5 होगा। अब 1 और 1.5 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा?
1.25, 1.5 और 2 का जो मिड पॉइंट है वो होगा 1.75। अब ऐसा करके अगर हम लोग सब नंबर्स के बीच का मिड पॉइंट्स निकालते रहे तो ऐसे कितने सारे मिड पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट मिड पॉइंट्स मिलेंगे ना। सो द आंसर इज between any two rational number there are infinite rational number lies between it. Okay, so these are some of the basic concepts which are required to do the questions of exercise 1.1. let's come to the part of exercise 1.1. जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 0 एक रैशनल नंबर है क्या नहीं, और क्या हम इस 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। हम लोग जैसे कि देखते आए कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में लिखा जाता है जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं है। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता पर न्यूमरेटर कैन बी 0। सो अगर इसका आंसर किया जाए तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/3 भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब हम 0 को p/q फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर पा रहे जहां पर q तो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इसका मतलब 0 इज अ रैशनल नंबर। द आंसर इज 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने बोला है 3 और 4 के बीच में। हम जैसा कि जानते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, उसमें से हमें सिर्फ 6 रैशनल नंबर निकालना है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे करके हम अप्रोच करेंगे? इसके 2 टेक्निक्स है, ठीक है। मैं दोनों टेक्निक यहां पर इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट मेथड। आपको जो मेथड सिंपल लगे आप कोई भी एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सो पहला मेथड में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। बस हम लोग करेंगे, जो पहला रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7/2। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 और 7/2 को प्लस करके उसका जो मिड पॉइंट है वो निकालेंगे, जो कि निकलेगा 13/4। उसके बाद हम लोग क्या किया, 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 25/8। 3 रैशनल नंबर्स निकल चुके हैं और बाकी के 3 निकालते हैं। 3 + 25/8 divided by 2 which is equals to 49/16। अब 3 + 49/16 divided by 2 which is equals to 97/32। और जो हम लोग 5 निकाल चुके हैं, और लास्ट 3 + 97/32 डिवाइडेड बाई 2
विच इज इक्वल्स टू 193 डिवाइडेड बाई 64। सो ये 6 रैशनल नंबर से 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 97/32, 193/64। तो ये 6 रैशनल नंबर है एंड दिस इज मेथड 1। जो सेकेंड मेथड है वो कुछ इस तरह है। हम 3 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 3/1 और 4 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 4/1। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालूंगा। क्या 3 इंटू लेट अस टेक 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10। मेन जो फंडा है वो है कि डिनोमिनेटर को हमें इक्वल रखना पड़ेगा। तो यही 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10। सो वॉट इट्स कम, ये होगा 30/10 और ये होगा 40/10। यहाँ पर सिंस 6 रैशनल नंबर्स बोला था इसलिए मैंने 10 के साथ इंटू कर दिया। अगर 10 रैशनल नंबर बोलता तो मैं यहाँ पर 100 के साथ इंटू करता तो 300/100 आता, 400/100 आता। उसके बाद मैं वहाँ से 10 निकाल देता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब यहाँ से मुझे 6 रैशनल नंबर निकालना है। मैं लिख दूंगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। सो दिस इज अनदर मेथड। आपको जो भी मेथड पसंद आए आप फॉलो कर सकते हैं। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सो ये 2 क्वेश्चन हो चुके। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बोला है कि 5 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे सेकेंड मेथड का। बस हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देंगे, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो 3/5 को मैं लिख दूंगा 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30/50। और 4/5 को मैं लिख दूंगा 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40/50। बस अब हमें 5 रैशनल नंबर लिखना है, लिख देते 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। डेट्स ऑल, क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं, बस बेसिक जो फंडा है वो ये है कि डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है। जो भी हम लोग निकालेंगे रैशनल नंबर्स, इतना भी निकालना है, बस हमें जब निकालते वक्त दोनों के डिनोमिनेटर को सेम रखना है और उसके बाद नंबर्स लिख देना है। जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि हमें ट्रू फॉल्स बोलना है, स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है वो सब बोलना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? आंसर 1 ट्रू। हाँ, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? होल नंबर तो अपना 0 से शुरू होता है, उसका जो काउंटिंग है, होल नंबर का जो काउंटिंग है वो तो 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर का काउंटिंग तो 1 से शुरू होता है। होल नंबर का जो काउंटिंग है वो तो 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर का जो काउंटिंग है वो तो 1 से शुरू होता है। सो हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
जो सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? मैंने जो अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होता है जिसका कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स नहीं होता, और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पर होल नंबर क्या है? होल नंबर तो जीरो से शुरू होता है, मतलब होल नंबर में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इंटीजर्स में होल नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं बट होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो हम लोग इसका जो आंसर होगा फॉल्स। विथ गिविंग एन एग्जाम्पल कि -1 इज नॉट अ होल नंबर। सो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, तो अगर इसका आंसर होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर भी फॉल्स ही होगा। वाई? बिकॉज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, होल नंबर क्या है? वैसे नंबर जो कि जीरो से शुरू होते हैं, ठीक? बट होल नंबर में फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स तो होते नहीं है, एट द सेम टाइम होल नंबर में तो नेगेटिव भी नहीं होते। बट रैशनल नंबर्स क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, और पी आर क्यू क्या है? इंटीजर्स है। और इंटीजर्स क्या है? वैसे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स नहीं होते, पर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, करेक्ट? तो हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर है, मतलब एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर है फॉल्स। नहीं, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। और इसका अगर एग्जांपल देख, सिंपल से एग्जांपल ले लेते, 1/2 जो कि आएगा 0.5, तो 0.5 तो एक होल नंबर नहीं है ना, इट्स अ डेसिमल नंबर। सो बस दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।